गर्मियों की एक चमकदार सुबह थी। सूरज अपनी पूरी जवानी में था और हल्की ठंडी हवा जंगल के पेड़ों के बीच से सरसराती हुई गुजर रही थी। बिल्लू और कल्लू ने उस दिन जंगल में सैर करने का फैसला किया। दोनों लंगोटिया यार थे। इनकी यारी में एक खास बात थी, हर छोटी बड़ी बात पर बहस करना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना। बिल्लू थोड़ा अंधविश्वासी था और कल्लू भी। खैर, वो तो अंधविश्वास का बाप था। दोनों जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे, हंसी मजाक और छोटी मोटी तकरार के साथ। तभी अचानक हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, कुहू कुहू। कोयल की आवाज थी, जो जंगल में मंगल की सूचना देती है। या यूं कहें, दोनों दोस्तों के दिमाग में उलझन का बीज बोने वाली थी। बिल्लू ने तुरंत अपनी टोपी ठीक की, सीना ताना और बोला, कल्लू, ये कोयल की आवाज सुबह सुबह सुनाई दी है। ये शुभ संकेत है। आज मेरा दिन भाग्यशाली है। मुझे यकीन है जंगल में कहीं ना कहीं मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो पहले ही थैले को गिन रहा हो। कल्लू, जो कभी भी बिल्लू को एक कदम आगे नहीं देख सकता था, ने तपाक से जवाब दिया, अरे बिल्लू, तू क्या मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है? ये कोयल मेरे लिए गा रही थी। मुझे विश्वास है आज मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। तू देखना, मेरी किस्मत तुझसे कहीं बेहतर है। बस फिर क्या था, दोनों में बहस छिड़ गई। पहले तो बात सिर्फ कोयल की आवाज और भाग्य की थी, लेकिन जल्दी ही ये तू मैं में बदल गई। बिल्लू बोला, मेरी दादी कहती थी, कोयल की आवाज सुबह सुनने वाले का भाग्य चमकता है। और मैंने पहले सुना। कल्लू ने पलटकर जवाब दिया, तेरी दादी को क्या पता? मेरे नाना कहते थे, कोयल जिसके लिए गाती है उसका भाग्य खुलता है। और वो मेरे लिए गा रही थी। खूबसूरत मौसम में, जहां लोग फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट का मजा लेते, ये दोनों मूर्ख अपनी किस्मत को लेकर तू मैं में उलझ गए। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। तूने कोयल को मेरे लिए गाने को कहा क्या? बिल्लू चिल्लाया। हाँ, तो तूने क्या कोयल को रिश्वत दी थी? कल्लू ने जवाब दिया। बातों बातों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बिल्लू ने कल्लू को धक्का मारा और कल्लू ने बिल्लू की टोपी उछाल दी। फिर क्या, दोनों जंगल में धूल मिट्टी में लौटने लगे। एक दूसरे के कपड़े फट गए, चेहरों पर खरोंचें आ गईं और कुछ ही देर में दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे जंगल का कोई भूतिया प्राणी उन पर हमला कर गया हो। थक हार कर जब दोनों की सांस फूलने लगी, तब जाकर उन्हें अक्ल आई कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोनों लंगड़ाते हुए, एक दूसरे को घूरते हुए नजदीकी गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, जो बड़े ही शांत और हंसमुख इंसान थे, ने दोनों की हालत देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये क्या हाल बना लिया? जंगल में बाघ से लड़कर आए हो क्या? उन्होंने मजाक में पूछा। बिल्लू और कल्लू ने अपनी अपनी खरोंचें सहलाते हुए पूरी कहानी सुना दी। कैसे कोयल की आवाज सुनी, कैसे बहस हुई और कैसे वो एक दूसरे पर टूट पड़े। आखिर में दोनों ने एक साथ पूछा, डॉक्टर साहब, आप ही बताइए, कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी? डॉक्टर साहब ने पहले तो दोनों को घूरा, फिर जोर से ठहाका लगाया। उनकी हंसी जंगल में कोयल की आवाज से भी ज्यादा गूंज रही थी। अरे मूर्खों, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम दोनों अगर इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो मेरी तिजोरी रुपयों से भर जाएगी। तुम्हारे इलाज का खर्चा तो मुझे अमीर बना देगा। सीख, बिल्लू और कल्लू की कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण बहस का कोई फायदा नहीं। कोयल की आवाज को भाग्य से जोड़ने के बजाय अगर दोनों दोस्त उस सुंदर सुबह का आनंद लेते, तो न उनकी दोस्ती टूटने की नौबत आती, न ही उनकी जेब ढीली होती। अंधविश्वास में पढ़कर हम अक्सर वो खो देते हैं जो वाकई में कीमती है, दोस्ती, शांति और अच्छा समय। आपको ये कहानी कैसी लगी?